अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआनह सुम्मा इन्ना अलैना बयानह कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरह वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरह इला रब्बिहा नाज़िरह वजूहुन यौमइज़िन बाशिरह वजूहुन यौमइज़िन बाशिरह तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरह। मोहतरम हज़रात, यह सूरह क़यामत की चंद आयत की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ। यह आयत 16 से लेकर 25 तक की है। इसमें अल्लाह तबारक तआला का जो इनाम व इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, और वही इनाम व इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क़यामत तक बाक़ी रहेगी, जिनमें एक ख़बर दी गई है कि जब हज़रत जिब्राईल अमीन जब अल्लाह का कोई पैगाम और वही लेके आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये होती कि आप भी उनके साथ पढ़ने पर तवज्जो देते ताकि भूल न जाए। तो इसी को रोका अल्लाह ताला ने कि आप ज़बानें और होंठ चलाना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ सुनिए। जब वही फरिश्ता लेके पहुंच जाता है तो आप सुनिए और सिर्फ सुनिए, दिलों में जमाना और उसकी ज़िम्मेदारी व किफ़ालत ये अल्लाह तबारक तआला की है। अल्लाह ताला उसको इस तरह से आसान कर देगा, इस तरह से आसान कर देगा कि इंसान तस्वुर नहीं कर सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया में इस कुरान शरीफ की अमानत सौ करोड़ लोगों से ज़्यादा के दिलों में है। यानी हज़ारों मिलियन लोग आज कुरान के हाफिज़ हैं, और ये कुरान का लुत्फ़ है, उसका करम है कि बंदे को आसानी से याद हो जाता है। और इसी की एक ये भी ख़ासियत है कि जब उससे गफलत बरतता है तो आसानी से निकल भी जाता है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। फिर अल्लाह ताला ने इतनी ही नहीं, हिफ्ज़ कुरान और जमे कुरान से मुतल्लिक़ नहीं, उससे आगे बढ़ के अल्लाह ताला ने कहा उसकी तफसीर, उसकी तफ़हीम और उसके तशरीह, ये भी
मैं ही करूँगा। लिहाजा जहाँ कुरान की इबारत अल्लाह के कलाम है तो उसकी तशरीह भी अल्लाह ताला ने ख़ुद ही की है। उसकी तशरीह ख़ुद कुरान में बाज़ आयतों की बात से तशरीह होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनका कलाम जो अहादीस की शक्ल में मौजूद है, ये सब इनकी तफसीर है, कुरान शरीफ की तफसीर है। तो यहाँ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यहाँ 3 हालात का बयान है। हालतुल ऊला जमअहु, पहली हालत जो है कि जमअहु फ़ी सदरिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में इसको जमा करना है। और दूसरी हालत है वो है उसकी तिलावत करना। और तीसरी हालत उसकी तफसीर और उसकी वज़ाहत बयान करना है ताकि उसके माने और मफ़हूम और मदलूलात सारे के सारे मालूम हो जाए। इसी बुनियाद पर अल्लाह ने कहा वला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिल कुरान। इसी के मिसल कुरान में और भी जगह बयान किया वला तुअज्जिल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैक वहयुहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि कुरान में क़ब्ल इसके कि पूरी तरह आपको बता दिया जाए आप जल्दबाजी मत कीजिए और ये कहिए कि रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ऐ रब इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैना जमाहू के माना तो समझ में आ गया कि सीने में उसको जमा करना, हिफ्ज़ करना। और कुरानहु ऐ क़िराअतहु, उसकी तिलावत। फ़ैज़ा क़रानाहु, जब हम उसकी तिलावत कर गुज़रें, जब फरिश्ते उसकी तिलावत आप पर कर दें, फ़त्तबि कुराना, तो आप उस तिलावत की इत्तबा कीजिए। इसकी तशरीह इब्न कसीर कहते हैं इस्तमी लहू सुम्मा इक़राहू कमा शराना, कि पहले उसको सुनिए फिर उसकी पढ़िए। आगे इमाम अहमद की एक रवायत नक़ल करते हैं, कहते हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है अन इब्न अब्बास क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआलिज़ु मिन अत-तंज़ील शिद्दतन फ़कान युहर्रिकु शफ़तैहि क़ाल फ़क़ाल अली इब्न अब्बास, यानी क़ाल मुराद सईद बिन जुबैर जिन्होंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की। कहते हैं क़ाल अली इब्न अब्बास अना उहर्रिकु शफ़तैहि कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकु शफ़तैहि व क़ाल अली सईद अना उहर्रिकु शफ़तैहि। और यहाँ बयान करने वाले हैं जिन्होंने अबू सईद जिन्होंने सईद बिन जुबैर से नक़ल किया, वो है अबू आयशा, मूसा बिन अबी आयशा, उन्होंने रवायत की। वो कहते हैं क़ाल अली सईद बिही क़ाल अली सईद वाना उहर्रिकु शफ़तैहि कमा रअयतु इब्न अब्बास युहर्रिकु शफ़तैहि फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल वला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु क़ुरआना। कि मूसा बिन अबी आयशा उन्होंने सईद बिन जुबैर से और उन्होंने इब्न अब्बास से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी शिद्दत के साथ अपने होठों को हरकत देते थे, यानी उसको दोहराने याद करने की कोशिश करते थे
जब कुरान शरीफ का नुज़ूल हो रहा था। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि देखो मैं अपने होंठों को हिलाता हूँ जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त होंठों को हरकत देते थे। वो कहते हैं सईद बिन जुबैर कि अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह करके दिखाया। फिर वो कहते हैं कि सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मैं अपनी होंठों को उस तरह हिलाता हूँ जैसे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे हिला करके दिखाया, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठों को हिलाते थे। तब ये सूरत नाजिल हुई, ये आयत नाजिल हुई, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु कुरआना। और जमअहु कुरआनहु के माना है जमाअहु फी सदरिही सुम्मा तक़रअहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना। और जब वो बात पूरी हो जाए तो आप उसकी तिलावत कीजिए। ऐ फ़स्तमि लहू वानसित, पहले आप खामोशी से सुनिए, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, अब यहाँ उसकी तफसीर और तशरीह के बात आती है कि फिर हमारे ऊपर है उसकी तशरीह करना। ऐ फ़कान बाद ज़ालिक इज़ा इंतलक़ जिब्रील क़रअहु कमा अक़राहु, कहते हैं उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के चले जाने के बाद वैसे ही तिलावत करते थे जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम तिलावत करते थे। यहाँ तक अहमद की रवायत है। कहते हैं इमाम बुखारी ने और मुस्लिम ने भी इसी तरह से रवायत की है। और लफ्ज़ बुखारी के उसमें इतना फ़र्क है कि जब जिब्रील आते तो दरवाज़ा खटखटाते। आगे चलते हैं। एक और रवायत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अबी हातिम की रवायत की है। उसमें भी मूसा बिन अबी आयशा अन सईद बिन जुबैर अन इब्न अब्बास, वही रावी लोग हैं जो पहले ऊपर गुजरे, वही है। उसमें कहते हैं अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा नज़ल अलैहिल वही यल्क़ा मिन्हु शिद्दतन व कान इज़ा नज़ल अलैहि अरफ़ा फ़ी तहरीकिही शफ़तैहि यतलक़्क़ा अव्वलहु युहर्रिकु बिही शफ़तैहि ख़शियत अन यंसा अव्वलहु क़ब्ल अन यफ़रग़ मिन आख़िरिही फ़अंज़लल्लाहु तआला ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही वहकज़ा क़ाल शाबी वल हसन बसरी व क़तादा मुजाहिद वज़्ज़हाक़ गैरुहुम। इन हाज़िहिल आया नज़लत फ़ी ज़ालिक। इसका मफ़हूम तो आप समझ चुके होंगे कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आती तो काफ़ी शिद्दत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ करती थी। जब वही नाजिल होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को हिलाते थे कि जो उन्होंने सुना है पहले से उसको याद रखें, क़ब्ल इसके कि भूल जाएं। तो उसी पर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, कि आप अपनी ज़बान को हरकत मत दीजिए इस उजलत में कि आप जल्दबाजी में याद करने की कोशिश करें। तो यही बयान जो है सारे लोग अक्सर और एक बड़ी तादाद जो मुफस्सिरीन की है सारे लोग इसी के कायल हैं। इसी बुनियाद पर ये आयत नाजिल हुई। इब्न जरीर ने भी औफ़ी के तरीक़े से इब्न अब्बास से नक़ल किया है। कहते हैं ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही क़ाल काना ला यफ़्तरु मिन क़िराअत मख़ाफ़तन अन यंसाहु। इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत से थकते नहीं थे, बार बार उसको तिलावत करते ताकि जो है भूल न जाए। इस बुनियाद लिहाज़ा ला तुहर्रिक बिही लिसानक का आकर के जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान दिलाया कि जल्दबाजी नहीं करने की है, याद भी कराना मेरा काम है, तफसीर भी बताना मेरा काम है और तिलावत करना भी हमारा काम है।
आपको सब कुछ कराना है मेरी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। इस रवायत में जो इब्न जरीर की है उसमें है इन आलिना जमा हूँ ऐनुजमहू लक, कि हम उसको जमा करेंगे आपको, आपके लिए। क़ुराना हो ऐनुक़रिओ का फ़ला तंसा, कि हम आपको याद कराएंगे फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ये इब्न जरीर की रवायत में गुजरी। फिर इब्न अब्बास, वातिया अलौफ़ी वगैरह ने कहा सुम्मा इन्ना अलैना बयानहू, इसके बाद है तबयीन हलालिही व हरामिही, हराम हलाल की तमीज़ और बयान भी इसी में होगा। ये मफ़हूम उन्होंने लिया। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला क़ौल कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, जब वो बात गुजर गई तो आप कहा आगे चलते हैं, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम लोग आजिला को पसंद करते हो। आजिला माने वक्ती ख्वाहिशात पूरी में लगे हुए हो, और वो दुनिया भी है। वो तज़रुल आखिरा, आखरत को छोड़ देते हो। यहाँ से इंसान की हक़ाइक़ की तरफ अल्लाह ताला ने तवज्जो दी, या अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि इंसान की असल हकीकत क्या है। कि यकीनन इतनी हिदायत के बावजूद भी इंसान की फ़ितरत में अल्लाह ने जो रखा है कि वक्ती ज़रूरियात, इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाद वाली ज़रूरियात जो आखिरत में आने वाली है, आखिरत में पेश आने वाली चीज़ है, वहाँ की ज़रूरियात है, उससे गफलत बरतते हैं। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करते हो। तज़रुनल आखिरा, आखिरत की ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हो, उसको छोड़ते हो। इसकी तशरीह में इब्न कसीर कहते हैं इन्नमा यहमिलुहुम अला तकज़ीब बियौमिल क़ियामा व मुखालफतन मा अनज़लहु अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वहील हक़ वल क़ुरान अल अज़ीम अन्नहुम इन्नमा हम्मतहुम इला दारि दुनिया अल आजिला व हुम लाहून मुतशागिलून अनिल आखिरा। तर्जमा है कि इसको हम तहमील करेंगे क़यामत की तकज़ीब पर। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही हक़ नाजिल हो रही है, और क़ुरान अज़ीम जो नाजिल हो रहा है, इससे वो लोग खौफ करते थे, डरते थे। बल्कि उनकी पूरे के पूरे ख्वाहिश ये होती थी, पूरी ख्वाहिश ये होती थी कि दुनिया की आर्ज़ी जो ज़रूरियात हैं ये ज़्यादा मुहिम हैं, और आखरत से लोग बिल्कुल लाही, गाफिल और मशगूल तरीन थे। आखरत की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। ये बात हो गई। यानी अब आगे चलते हैं। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा, पहला है नाज़िरा, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा, नून वाद रा, उसके बाद नून वा आरा भी आएगा। नज़र से देखने के माने, अन्नज़र जिसके माने तरोताज़गी के हैं। आगे चलते हैं। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा, ये नाज़िरा जो है नून वाद रा नवारत से है, और उसकी नवारत की जो तशरीह है हसनतुन बहीयतुन मुशरिक़तुन मसरूरतुन, कि अच्छा भी दिखने में लगे, खुशगवार भी हो, चमकदार भी हो,
आखुश रू भी हो, हर लिहाज से अच्छा ही अच्छा हो। तो वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन में ये चारों सिफात पाई जाएंगे जो नज़र के हैं। नाज़िरा उसकी जो है हसना भी क्या, बहिया भी कहा, जो रौनक से पुरनूर हो, मुशरिक़ा चमकदार हो, मसरूर खुश हो, ये चारों सिफात उसमें पाई जाएंगे। और उसके अलावा और कितने सिफात पाए जाएंगे, ये तो चार हमारे समझने के लिए है। और बाकी अल्लाह के नज़दीक के जो अल्लाह वाले बंदे होंगे, जो आखरत की तैयारी करके आए होंगे, उसके चेहरे की कैफियत बताई गई। अब चलते हैं इला रब्बिहा नाज़िरा। सबसे बड़ी बात जो होगी उस वक्त अपने रब के तरफ रूयत रब्बानी, रूयत रब जल जलाल, उसकी रूयत, अल्लाह को देखेगा, अपने रब की तरफ देखते होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला को, अपने रब को खुले आँखों से देखेंगे। इब्न कसीर कहते हैं तराहु अयानन, तुम रूब इसी आँखों से, खुले आँखों से देखोगे उसको, अल्लाह ताला को। अब यहाँ इब्न कसीर चंद रवायत नकल करेंगे। तो इन चंद रवायतों की तरफ चलते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि इसको पूरा कर दूँ। वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, इसको पूरा कर दूँ, उसके बाद उसकी तरफ जाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। ये कुफ़ार के चेहरों के बारे में बताया गया। कुफ़ार के चेहरे ऐसे होंगे कि क़यामत के दिन कालिहा होंगे, चेहरे पर बदनुमाई, बदसूरती, कालापन और चमक दमक से दूर, ये सारी चीज़ होगी। बासिरा का माने क़तादा ने कालिहा के किए हैं, असदी ने उसके माने किया है तुग़य्यिरु अलवानुहा, उसके चेहरे के असली रंग जो थे वो बदल जाएंगे। इब्न ज़ैद ने कहा बासिरा के माने है आबिसा, उसके चेहरे पर सिकने होंगी। बहरहाल काफिरों के चेहरे में सब सिफात होंगी। ये तो आबिसा होगी यानी सिकंदार चेहरा होगा, और तुग़य्यिर अलवानुहा, उनके चेहरे जो खूबसूरत है दुनिया में वो बदसूरत हो जाएंगे या किसी और तरह की सूरत हो जाएगी, तो उसके चेहरे के कलर बदल जाएंगे। कालिहा बदनुमा चेहरा हो जाएगा। ये सारे माने वहाँ पर फिट हो जाएंगे। तज़ुन्नु अन्नहा फ़ाक़िरा, तज़ुन्नु आई तस्तयक़िन, तुमको यकीन होगा, अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। मुजाहिद कहते हैं फ़ाक़िरा के माने हैं दाहिया, एक मुसीबत। क़तादा कहते हैं शर, कि उसके माने शर के हैं। असदी कहते हैं तस्तयक़िनु अन्नहा हालिका, उनको यकीन हो जाएगा कि ये हलाक होने वाले हैं। तो गए उन्होंने माने लिया हालिका के माने लिए। और इब्न ज़ैद कहते हैं तज़ुन्नु अन तदख़ुल अन्नार, वो उनको यकीन हो जाएगा कि वो जहन्नम में जाएंगे। तो गोया कि सारे माने जो है इसका ले जिसमें कहता है तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, वो सारे चेहरे जो काफिरों के होंगे उनको यकीन हो जाएगा। तज़ुन्नु माने यकीन, यस्तयक़िन, वो यकीन हो जाएगा कि अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, कि उनके साथ जो किया जाएगा वो ये है कि वो जहन्नम में डाले जाएंगे। इसकी मिसाल कुरान में यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, जिस दिन कुछ लोग रोशन हो जाएंगे, कुछ चेहरे रोशन हो जाएंगे और कुछ चेहरे काले हो जाएंगे।
उसकी मिसाल और भी कुरान में है, वजूहुम यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाइक़तुन मुस्तबशिरा वजूहुम यौमइज़िन अलैहा ग़बरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। इसकी मिसाल और भी कुरान में है, वजूहुम यौमइज़िन ख़ाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामियत वजूहुम यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। ये सारे के सारे जो कुरान शरीफ की आयत है इसी के मुमासिल है। अब ये बात इन हदीस इन की रोशनी में जो हो गई। अब चंद अहादीस जो सुनाना चाहता हूँ, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी नक़ल फरमाया है, वो इसके बारे में कि अल्लाह ताला को देखेगा, उसके बारे में चंद हाथ नक़ल करते हैं। अल्लाह ताला तौफीक़ अता फरमाए। बुखारी में है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही में कहा, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम अयाना, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम अयाना, कि तुम लोग अपने रब को आँखों से देखोगे और आखिरत में अल्लाह जल्ल जलालहू की रुयत मोमिनों के लिए साबित है। और हदीस के मुख्तलिफ तुरुक से अइम्मा हदीस ने बयान किया है। सारे को इस जगह न बयान कर सकते हैं, लेकिन चंद हदीस यहाँ पर बयान करते हैं। अबू सईद व अबू हुरैरा दोनों सहीहैन में रवायत करते हैं कि लोगों ने कहा, हदीस अबी सईद व अबी हुरैरा वहुमा फी सहीहैन अन्ना नासन क़ालू या रसूलल्लाह हल नरा रब्बना यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह के रसूल हम लोग अपने रब को देखेंगे क़यामत के दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हल तुज़ारून फ़ी रुयतिश शम्स वल क़मर लैसा दूनहुमा सहाब, क्या तुम्हें शम्स व कमर जिसके दरमियान कोई बादल न हो उसको देखने में तुम्हें तकलीफ़ होती है? क़ालू ला, नहीं ऐसा तो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कज़ालिक, तुम लोग अपने रब को यूं ही देखोगे। आगे है सहीहैन में जरीद से है, क़ाल नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल क़मर लैलतिल बद्र फ़क़ाल इन्नकुम तरौना रब्बकुम कमा तरौना हाज़ल क़मर इन इस्तताअतुम अल्ला तग़लिबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्स वला क़ब्ल ग़ुरूबिहा फ़फ़अलू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं की रात चाँद की तरफ नज़र उठाए और फरमाया कि तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जिस तरह आज चाँद को देख रहे हो। अगर तुमसे हो सके तो सूरज तुलू होने से पहले 2 रकात नमाज, यानी कहा कि ला तग़लिबू वला सलातकुम क़ब्ल तुलूइ शम्स, सूरज तुलू होने से पहले 2 नमाज अदा करने से मगलूब मत हुआ करो। वाला क़ब्ल ग़ुरूबिहा, और उसके ग़ुरूब से पहले, फ़फ़अलू, तो ज़रूर करो। यानी तुलूए शम्स से पहले और ग़ुरूब से पहले नमाज हरगिज़ नहीं छोड़ो। इससे मुराद असर और फजर की नमाज है, या फजर की सुन्नतें भी मुराद हैं, वगैरह वगैरह। सहीहैन में है, अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतान मिन ज़हब आनियतुहुमा व मा फ़ीहिमा व जन्नतान मिन फ़िज़्ज़तिन आनियतुहुमा व मा फ़ीहिमा व मा बैनल क़ौम व बैन अन यंज़ुरू इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल इल्ला रिदा अल किब्रिया अला वजही फ़ी जन्नत अदन। तर्जुमा है, अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत में जन्नतान 2 जन्नत हैं, सोने के
उसके बर्तन और उसकी जितनी चीज़ें हैं उसमें सब के सब सोने के हैं। और 2 जन्नत चांदी के हैं, उसके बर्तन भी चांदी के हैं, या जितनी चीज़ उसमें है सारे के सारे चांदी के। मा बैन अलकौम बैन अन यंज़ुरु इलल्लाहि अज़्ज़ वजल इल्ला रिदाउल किब्रिया, लोगों के दरमियान और अल्लाह तबारक तआला के रूयत के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ हायल है, वो रिदाउल किब्रिया के तकब्बुर की चादर उसके चेहरे पर होगी। और ये जन्नत अदन की बात है। तो गोया अल्लाह तबारक तआला की रूयत सारे मोमिनों को होंगी सिवाय मुतकब्बिर लोगों की, जो दुनिया में किब्र करते हैं, घमंड करते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं, अपने को उससे बेहतर समझते हैं। इसको अल्लाह ताला की रूयत नहीं होगी, वो अल्लाह ताला को वो देख नहीं सकता है। ये तो बुखारी की रवायत है। आगे चलते हैं मुस्लिम की रवायत में। सुहैब से रवायत है, अन सुहैब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा दख़ल अहलुल जन्नह अल जन्नह क़ाल यक़ूलुल्लाहु तआला तुरीदून शयअन अज़ीदुकुम फ़यक़ूलून अलम तबय्यज़ वजूहना अलम तुदख़िलल जन्नह व तुनजीना मिनन नार फ़यक्शिफ़ुल हिजाब फ़मा अतू शयअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़रि इला रब्बिहिम व हिय ज़ियादा सुम्मा तला हाज़िहिल आया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। ये मुस्लिम की रवायत में सुहैब से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो अल्लाह ताला उन लोगों से पूछेगा, कुछ और चीज़ चाहिए तुम लोगों को इस जन्नत के अलावा? तो लोग कहेंगे, ए रब, हमारे चेहरे कितने चमकदार हैं, तूने हमें जन्नत में दाखिल किया और जहन्नम से बचाया। यानी कहने का मतलब है कि आप क्या चाहिए, आप तो जन्नत तूने दे दिया, जहन्नम से भी बचा दिया। फिर अल्लाह ताला जो है अपना हिजाब हटा देगा। तो उन लोगों को सबसे बड़ी चीज़, जो महबूब तरीन चीज़ देगा अल्लाह ताला, वो ये है कि अपने रब की तरफ उसको देखने की सादत नसीब होगा। और इसी को ज़्यादा बोलते हैं। जो अलग से चीज़ है नेमतों के अलावा, अल्लाह ताला जो सबसे बड़ी चीज़ देगा, अल्लाह ताला को देखने की सादत नसीब होगी। अल्लाहुम्मा जल्लना मिन्हु। फिर ये आयत अल्लाह तलावत की, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कि जिन लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए उसके अलावा ज़्यादा भी। यहाँ पर लफ्ज़ है अहसनुल हुस्ना, एहसान करने के। एहसान वाजिबात और फ़राइज़ से बालातर है। आप एक शख्स है जो वाजिबात भी पूरी नहीं करता है, एक शख्स है फ़राइज़ भी पूरी नहीं करता है, एक शख्स है जो वाजिब भी अदा करता है, फ़राइज़ भी अदा करता है, और उसके अलावा नफल भी अदा करता है, और उसके अलावा नफल से भी ज़्यादा चीज़ अदा करता है जो उसको करने के नहीं है, फिर भी वो करते हैं, तो वो है ज़्यादती। और यही ज़्यादती के लिए अल्लाह ताला जो है उनको ज़्यादती भी दुनिया में देगा, आखिरत में देगा। और वो है रूयतु रब, अल्लाह ताला की तरफ देखने की सादत। थोड़ी लम्हात और बाकी हैं। एक हदीस है जो मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं, इन्नल्लाह यतजल्ला लिल मोमिनीन यज़हक, बेशक अल्लाह ताला मोमिनों के लिए जिला में आ जाएंगे, यानी पर्दे हट जाएंगे, और अल्लाह ताला हंसता होगा, यानी क़यामत के मैदान में। इस हदीस में है कि मोमिनीन अपने रब को ज़रूर देखेंगे क़यामत के मैदान में और जन्नत के रोज़ात में। एक रवायत इमाम अहमद की नकल करते हैं, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अदना अहलिल जन्नह मंज़िलतन लियनज़ुरा फ़ी मिल्किही अल्फ़ सनतन यरा अक़साहु
कमा यरा अदनाहुम यनज़ुरु इला अज़वाजिही व ख़दमिही व इन अफ़ज़लहुम मंज़िलतन लियनज़ुर फ़ी वजहिल्लाह कुल्ल यौमिन मर्रतैन। इस हदीस का जो तर्जमा है ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अहले जन्नत में सबसे अदना दर्जे के लिहाज से, मंजिलत के लिहाज से जो होगा, उसकी मिल्कियत में 2000 साल होगी और उसको आखिर तक वो देखेगा। जिस तरह वो नज़दीक को देखता है उस तरह वो आखिरी हद को भी देखेगा और अपने अज़वाज को देखेगा, अपने खादिमों को देखेगा। ये सबसे अदना दर्जा के शख्स की बात है। और जो अफजल तरीन लोग जो जन्नत में होंगे वो अपने रब को हर रोज़ 2 बार देखेंगे। ये अफजल तरीन लोगों के मर्तबा है। ये इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। तो चंद रवायत पर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इक्तफ़ा करते हैं। कहते हैं इस बाब में बहुत सी रवायत हैं जो तिवालत की गर्ज से मैं नक़ल नहीं करना चाहता हूँ, और जो अहम बातें थी वो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं, और ये यही है। अहम अहादीस यहाँ रवायत कर दी है, तो मैं भी इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को अपने फजल व करम से शरीयत इस्लामिया पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। वजअलना मिनहुम। अल्लाह जो लोग मक़रूज़ हैं उनको क़र्ज़ की अदायगी के असबाब मुहैया कर दे, गैब से मदद फरमा। जो लोग गैर इस्लामी निज़ाम मुस्लिम माशरे में लाए हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आज जो लोग मौजूद हैं या अल्लाह इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिनके घरों में बेटियां शादी के लिए पड़ी हैं अल्लाह उनको गैब से मदद फरमा और उसके जोड़ा तैयार कर दे, उसके वक्त बर वक्त शादी हो जाए। या अल्लाह मुस्लिम माशरे में लानत है तो अपने फजल करम से इसको ख़त्म फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान इस्लाम के ख़िलाफ़ काफिराना निज़ाम को तरजीह देते हैं या अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वरना हम मुसलमान के जो पेशवा हैं ये लोग को अल्लाह ताला हिदायत दे कि लोग इस्लाम की खिदमत में पीछे न रहे और तागूती निज़ाम, काफिराना मुशरिकाना निज़ाम, उनके कल्चर, उनकी तहज़ीब जो मुसलमानों में दाखिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, अल्लाह उनके साथ तू इंसाफ कर। और आज भी जो लोग इस्लाम में नए नए निज़ाम दाखिल करना चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिही।